नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 24 घंटे पहले इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएंगे, यानी 17 अप्रैल की शाम से चुनाव प्रचार समाप्त। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और ये सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। बहुत सारे सर्वे भी मार्केट में आ गए हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के, जिसमें से किसी में भी भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटों से कम नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 5 सीट, 4 सीट या अधिक से अधिक अभी टीवी9 भारतवर्ष ने 11 सीटें दी हैं। हालांकि जमीनी सच्चाई इससे बहुत अलग है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ प्रथम चरण के जो 8 सीटें हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि इनमें से 400 पार का दावा करने वाली और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है। 8 सीटें हैं प्रथम चरण की, उनमें भाजपा कितनी जीतेगी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सब कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर सीट की, जो इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ के वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। उन्होंने क्षत्रिय समाज को लेकर बहुत सी ऐसी बातें कही हैं कि क्षत्रिय समाज के एक नेता हैं संगीत सोम, जो कि पिछले कई चुनाव में काफ़ी चर्चा में रहे हैं, उनसे संजीव बालियान का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बल्कि संजीव बालियान ने तो यहाँ तक कहा है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद संजीव बालियान को उनकी हैसियत बता देंगे। संजीव बालियान ने कहा है कि वो संगीत सोम को उनकी हैसियत बता देंगे। तो अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके की हरकतों का खामियाजा संजीव बालियान को आगामी लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से चुकाना पड़ेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक लगातार अच्छी तरह से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उन्हें पीडीए का साथ तो मिल ही रहा है, यानी कि जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, भाजपा के जो अगेंस्ट में वोट देते हैं, जो समाजवादी पार्टी का आधार वोट बैंक है, इनका साथ तो मिल ही रहा है। इसके अलावा ये संजीव बालियान जी जो रोज नया नया बवाल काटते रहते हैं, तो इनसे जो लोग नाराज हैं वो भी हरेंद्र मलिक का समर्थन कर रहे हैं। वहीं संजीव बालियान को आपने अक्सर देखा होगा, वीडियो फुटेज सामने आती रहती है कि कहीं प्रचार करने जाते हैं, जनता का विरोध हो जाता है, गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, इस तरीके की चीजें। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान हारने जा रहे हैं और ये सीट मिलेगी समाजवादी पार्टी को। हरेंद्र मलिक यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो इसी वक्त 80 में 1 सीट घटा दीजिए हमारे भक्त मंडली के साथियों, क्योंकि 79 सीट हो गई है। दूसरी सीट है कैराना। कैराना से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार मैदान में है। इकरा हसन 28 वर्ष की बहुत ही पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, विदेश से पढ़कर आई हैं, इंग्लैंड से पढ़कर आई हैं और पहली बार ये चर्चा में पिछले विधानसभा चुनाव में आई, जब इन्होंने जेल में बंद अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार किया, घर घर जाकर वोट मांगे, अपनी बातों को, अपने पक्ष को अच्छी तरह से रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि जेल में बंद इनके भाई सीधे जेल से निकलकर विधानसभा पहुंच गए। उसी वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इकरा हसन के टैलेंट को पहचान लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि कैराना से उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया। दूसरी तरफ प्रदीप कुमार एक थके हुए चेहरे हैं, उनके पास नया कुछ कहने को है नहीं। एंटी इनकम्बेंसी का बोझ अलग से इनके ऊपर पड़ा हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि इस चुनाव में प्रदीप कुमार हार जाएंगे, इकरा हसन की जीत तय है। ये कुछ उन सीटों से है जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है। इस बारे में आप लोगों को क्या कहना है? मुजफ्फरनगर और कैराना की सीट के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, खासतौर से अगर आप उस क्षेत्र के हों तो ये भी बताइए। अगली सीट है बिजनौर। बिजनौर से
यहाँ पर पहले समाजवादी पार्टी ने यशवीर सिंह को टिकट दिया था, जो कि दलित समाज से आते हैं, लेकिन बाद में यशवीर सिंह को हटा दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया और यहां से दीपक सैनी को टिकट दिया गया, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग, मीडिया, पत्रकार, बहुत सारे इन लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि समाजवादी पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, टिकट का बंटवारा नहीं कर पा रही है, वगैरह वगैरह। और भारतीय जनता पार्टी के चंदन चौहान यहां पर आसानी से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। यशवीर सिंह दलित समाज से आते हैं, लेकिन बिजनौर की सीट पर दलित समाज की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं है, जिसकी वजह से पीडीए के नारे पर कायम रहते हुए ही समाजवादी पार्टी ने यहां से ओबीसी समाज के दीपक सैनी को टिकट दे दिया, जो कि एक सही डिसीजन है। और आप ध्यान रखिएगा, आप इस बात को याद रखिएगा कि मैंने ये पूरी जिम्मेदारी से कहा है कि बिजनौर की सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। ऐसा नहीं है कि अभी हम कहेंगे कि हाँ सब सीट 8 की 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही जीत जाएगी। अभी आप देखिएगा पूरा सर्वे, जहां जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूं। तो बिजनौर में दीपक सैनी चंदन चौहान को हराने जा रहे हैं। सपा जीत जाएगी, भाजपा यहां से हार रही है। और अगली सीट है भाजपा का गढ़, जहां पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, और ये इसका नाम है पीलीभीत। इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताता हूं। ये सीट थी वरुण गांधी की, भारतीय जनता के वरुण गांधी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। उसके अलावा मेनका गांधी भी चुनाव जीतती रही है। भाजपा काफी समय से इस सीट को अपने खाते में रखती रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया, क्योंकि वरुण गांधी वो नेता हैं जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाई, भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। भाजपा ने इनका टिकट काटा। भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इन्होंने जो है कहा था कि ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि वरुण गांधी को यहां से चुनाव लड़ाया जाए समाजवादी पार्टी के टिकट पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवत शरण गंगवार को यहां से टिकट दिया है सपा ने, और ये सामना कर रहे हैं जितिन प्रसाद का, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, जो कांग्रेस से होकर यहां पर आए हैं। असल में कांग्रेस के नेता हैं, इसीलिए भाजपा को भारतीय कांग्रेस पार्टी भी कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर नेता अब भाजपा में हैं। तो भगवत शरण गंगवार का समर्थन वरुण गांधी के सपोर्टर यहां पर करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवत शरण गंगवार बिल्कुल वरुण गांधी के समर्थक हैं। तो इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा और इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है। तो ये 4 सीटें मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर और पीलीभीत समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अगली सीट है रामपुर। देखिए, रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहां निश्चित रूप से सपा को जीत जाना चाहिए था, लेकिन समस्या यहां ये हो गई है कि सपा ने मुजीबुल्लाह को यहां पर जो है टिकट दिया है, जो कि दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम हैं। लेकिन रामपुर गढ़ है आजम खान साहब का, और वो इस व्यक्ति को या इन साहब को, इन जनाब को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो चाहते थे कि किसी उनकी पसंद के व्यक्ति को जो है यहाँ से टिकट मिले। भाजपा ने यहाँ से घनश्याम लोधी को बनाया है उम्मीदवार, जो कि वर्तमान सांसद हैं। तो ये सीट फंसी हुई है। इसको मैं नहीं कहूँगा कि ये सपा के खाते में जा रही है, भाजपा के, क्योंकि यहाँ पर अजीब सा असमंजस है। जो सीट सपा के खाते में जानी चाहिए थी, लेकिन फंस गई है, परिस्थितियां ऐसी हुई हैं। तो रामपुर के बारे में नहीं कह सकते। सहारनपुर में कांग्रेस ने इमरान मसूद को मैदान में उतारा है, और ये सीट इंडिया गठबंधन को ही जानी चाहिए थी, लेकिन बसपा ने यहां से माजिद अली को मैदान में उतार दिया है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल को, लेकिन अगर मुस्लिम मतों का बिखराव नहीं हुआ तो इमरान मसूद यहां से चुनाव जीत जाएंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक और सीट जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती थी लेकिन फंस गई है, वो है नगीना। नगीना से चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को यहां से मैदान में उतारा है। ओम कुमार भाजपा के प्रत्याशी हैं और सुरेंद्र पाल सिंह बसपा के प्रत्याशी हैं। अब इसकी वजह से यहां पर मुस्लिम वोटों का भी बिखराव होगा सपा और चंद्रशेखर रावण के बीच में। वहीं दलित वोटों का भी बिखराव होगा बसपा और चंद्रशेखर के बीच में।
इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। तो ये भी एक सीट है जो कि फंसी हुई है, भाजपा को मिल सकती है। वहीं मुरादाबाद एक और सीट है जहां से समाजवादी पार्टी की जीत पक्की थी। तो एसटी हसन यहां से सांसद हैं वर्तमान, लेकिन इनका टिकट अब कट गया है और टिकट मिला है रुचि वीरा को, क्योंकि आजम खान नाराज हैं एसटी हसन से। तो अब आप देखें, यहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं सर्वेश सिंह, और ये आपसी कलह से समस्या हो सकती है। अगर एसटी हसन रुचि वीरा का समर्थन करेंगे तब यहां पर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, और अगर नहीं करेंगे तो भाजपा के सर्वेश सिंह चुनाव जीत जाएंगे। तो 8 सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है और 4 सीटों पर असमंजस की स्थिति है। आप हमें बताएं कि यहां पर कौन जीतेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।